जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है एंड दैट हैज़ बेसिकली गिवन इंडिया टू बी मेंबर ऑफ द एलीट ग्रुप। बड़े कम मुल्कों के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल की कैपेबिलिटी है। ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है और जो कि चाइना, रशिया और अमेरिका जो है वो उनके पास ये है। और भी मुल्क इस पे ज़ाहिर बात है क्लेम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ना तो इस रेस में है और ना ही पाकिस्तान क्लेम कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर। अब ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ज़ाहिर बात है ये एक आप समझ लें कि एक जिसे कहते हैं ना, ये स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और इसको अगर आप ये समझ लें कि फॉर ये हाईली मैन्यूवरेबल है। इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है, इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। सो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर इसको देखा जाए तो इंडिया ने कोई 1500 किलोमीटर की बात की हुई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया दुनिया का कोई भी मिसाइल बना ले, टेस्ट कर ले, उसको कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के वो मिसाइल प्रोग्राम जो जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है, जो ख़ास तौर पे शाहीन जो है वो कोई 2850 किलोमीटर है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को रखा है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया तक मार करने वाले मिसाइल जो हैं वो तैयार करते हैं और उससे बियॉन्ड नहीं। ये एक ज़ाहिर बात है, इंडिया का जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो एंड डीआरडीओ, जो है इनकी कोलैबोरेशन है एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, और अपने आप को एक इस फील्ड में लेके जाना। इंडिया, आपको पता है, हाई टेम्परेचर मटेरियल्स और एडवांस थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि ये जो अपनी हाइपरसोनिक की स्पीड्स है ये मेंटेन कर सके। अब इसका अगर आप देखें, जो इंडिया की जो हाइपरसोनिक प्रोग्राम है, ये बेसिकली समझ लें कि इंडिया जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके साथ एक टेक्नोलॉजिकल पैरिटी चाहता है। इसी सिलसिले में जैसे मैंने बताया कि यूएस, रशिया और चाइना के पास ये हैं, जिसे वो कहते हैं कि ये अब सिस्टम जैसे-जैसे इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट होगा, वैसे-वैसे आप समझ लें कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट इंडिया की पोज़ीशन को एस्टैब्लिश करने में। इंडिया के पास आपको पता है सिर्फ़ यही नहीं, और भी काफ़ी ज़्यादा मिसाइल प्रोग्राम हैं, और पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग, ये सारे के सारे जो हैं मिसाइल हैं। और इंडिया, आपको पता है कि जो अग्नि, जो कि सीरीज़ ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स है, उसकी रेंज जो है वो 7000 से 5000 किलोमीटर है। तो अब आप उससे अंदाज़ा लगा लें, जो अग्नि 5 एंड अग्नि 6 है, दे आर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, 5500 से 8000 किलोमीटर। और इंडिया जो है वो अग्नि 6 के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है। तो 10,000 किलोमीटर से क्या मुराद है? इंडिया 10,000 किलोमीटर पे किसको मार करना चाहता है? इंडियंस कहते हैं जी कि हम चाइना के हर कोने को मार करना चाहते हैं। सो अमेरिकन्स को या बाकी वेस्टर्न पावर्स को बहुत अच्छा लगता है कि जी ये चाइनीज़ के लिए बन रहा है। लेकिन हू नोज़ कल को ये किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? ये को पता तो नहीं है आपको कि हाँ जी, कल ये सिर्फ़ चाइना के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के हवाले से हमेशा वो केयरफुल रहते हैं, कंसर्न्ड रहते हैं। और जब हम बात करते हैं कि खित्ते के अंदर न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल के ऊपर बात की जाए, तो कोई मुल्क जो है वो यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान ने एक जो है वो रेज़ोल्यूशन लेके आया था आर्म्स कंट्रोल के हवाले से, लेकिन इंडिया ने उसको डिनाई कर दिया। जितने ज़्यादा इंडिया मिसाइल प्रोग्राम में इन्वेस्ट करता है, उतना ज़्यादा पाकिस्तान वल्नरेबल होता है। ये एक समझ लें कि एक डेंजरस न्यूक्लियर स्टेटस को है, मिसाइल स्टेटस को है, और इंडिया की जो ग्रोइंग मिसाइल एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, ये एक समझ लें कि पाकिस्तान को इसमें रिटेलिएट करना पड़ता है, ठीक है? सो जितने ज़्यादा इंडिया मिसाइल कैपेबिलिटी बिल्ड करता है, या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाता है, देयर इज़ अ लाइक्लीहुड ऑफ मिसकैल्कुलेशन, ठीक है? मिसकैल्कुलेशन एंड एस्केलेशन जो है उसका खतरा है। सो ये इसको लेट्स नेवर अंडर एस्टिमेट जो भी इंडिया कर रहा है। और क्योंकि पाकिस्तान की तो एक ही कोशिश है कि हम आर्म्स कंट्रोल की तरफ जाएँ, लेकिन नहीं जाता, इंडिया नहीं जाता। और इंडिया ने इस हवाले से काफ़ी काम किया हुआ है।
जैसे DRDO, जैसे मैंने पहले बताया कि वो कॉन्टीन्यूसली इस पे काम कर रहे हैं। सो इंडिया अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस भी कर रहा है, दुनिया से फ़ायदा भी उठा रहा है। देखिए, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाया या मिसाइल प्रोग्राम, दुनिया से छुप के बनाया, ग्रेट पावर्स को धोखा दे के बनाया, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमें ये किसी ने नहीं बनाने देना। लेकिन इंडिया के लिए देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता है, ये इसे कहते हैं कि आप एक एडवांटेजेस पोजीशन में होते हैं। पाकिस्तान कभी भी एक एडवांटेजेस पोजीशन में नहीं रहा। पाकिस्तान एक हमेशा मुश्किल पोजीशन में रहा है, जिस सिलसिले में हमें आई विश के पाकिस्तान अगर वो जिसे कहते हैं ना एडवांटेजेस पोजीशन में होता तो क्या ही बात होता। अब देखें, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ये एडवांस वेपन्स हैं, कैपेबल हैं। इनकी जो स्पीड है ग्रेटर देन, वो जिसे कहते हैं ना, स्पीड ऑफ द साउंड है। और जिसे समझ लें 1 माइल पर सेकंड ये जाते हैं। 1 किलोमीटर बड़ा होता है और 1 सेकंड में आप देख लें क्लिक करके पहुंचना 1 सेकंड, और कहाँ ये चीज़ें हैं। सो ये जो हाइपरसोनिक की 2 किस्में होती हैं, एक हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल्स होते हैं, ये रॉकेट से लॉन्च होते हैं, और जिसे वो कहते हैं ना एरोडायनामिक लिफ्ट होती है फॉर मैन्यूवरेबिलिटी। दूसरा इसकी जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होते हैं, जो कि एयर ब्रीदिंग इंजन इस्तेमाल होते हैं। सो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, ये इनकी जो जिसे कहते हैं ना इनकी जो एबिलिटी है वो ये अवेड कर सकते हैं जो कन्वेंशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है। मतलब कि अगर कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा है तो उससे बच के निकल भी सकते हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आप ज़हन में रखें कि विद एवरी पासिंग डे पाकिस्तान के लिए ये मैच करना मुश्किल होता जा रहा है। और अगर ये कहा जाए कि भाई हाँ, पाकिस्तान को हक होना चाहिए कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम बनाए या उसके ऊपर काम करे या मज़ीद अब पाकिस्तान के पास तो हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो दुनिया को खतरा है। लेकिन अगर भारत करेगा तो दुनिया इससे ज़्यादा महफूज होती है। ठीक है जी। सो लेकिन याद रखें, हाइपरसोनिक इतने ज़्यादा मिसाइल होना, आप देखें ना, एक तरफ आप ये बात करें कि जी हमारे पास स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम भी हैं, टैक्टिकल एंड कन्वेंशनल मिसाइल्स भी हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भी इंडिया के पास है, एंटी सैटेलाइट वेपन्स भी हैं। मतलब ये सारी चीज़ें उनके पास जो है वो मौजूद हैं। इस सिचुएशन में आके फिर इंडिया को और क्या चाहिए? लेकिन वो कहते हैं ना, एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस होती है एंड एक आर्म्स रेस है, ग्लोबल आर्म रेस। ये हाइपरसोनिक जो है, दे आर कंसीडर्ड एज गेम चेंजर इन मॉडर्न वॉरफेयर में समझा जाता है। और यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड जो है, सॉरी, यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड कह रहा हूँ, डिफरेंट जो लोग इस सारे वेपन सिस्टम को जानते हैं, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि वंस आपके पास ये वेपन्स आ जाएं, हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाए, तो दैट इज हैज़ अ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। और कन्वेंशनल जो हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है, वो कहा जाता है कि वो काइनेटिक एनर्जी से चलते हैं। ठीक है जी। हाई स्पीड की वजह से ये एक उनका है। दूसरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो लार्जली फ़ायदा उठा रहा है इस चीज़ का, कि ये कहते हुए कि भाई चाइना की ये कैपेबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी है, हमें ये बस ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एंड अमेरिकन्स विल अलाउ। बिकॉज़ अमेरिकन्स कहते हैं जी इंडिया डेमोक्रेसी है, इंडिया से हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो हम ये कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जी। सो इंडिया को वो फुल फ्रीडम दे रहे हैं, हर किस्म की फ्रीडम दे रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या क्या कल इंडिया जो है वो अमेरिका के लिए लड़ने को तैयार होगा, या कि अमेरिका को इंडिया जो है वो आँखें दिखाएगा। पाकिस्तान तो हमेशा इंडिया अमेरिका के साथ मिल के जो है वो लड़ता रहा है। क्या इंडिया लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? ये सवाल है। ये सवाल बहुत सारे जो अमेरिकन्स हैं, वो इन सवालों के जवाब ढूँढते हैं। भई ऑस्ट्रेलियंस भी लड़ेंगे, ब्रिटिश भी लड़ेंगे, जापानीज़ भी लड़ेंगे, जर्मन भी लड़ेंगे, फ्रेंच भी अमेरिका के साथ मिलके एडवर्सरी से लड़ेंगे। इंडिया लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? और पाकिस्तान की एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इंडिया नहीं लड़ेगा। इंडिया अपने इंटरेस्ट को देखेगा। इंडिया को पता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो क्या है। इंडिया विल कंटिन्यूअसली वॉच इट्स नेशनल इंटरेस्ट। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करेगा और वो देखेगा कि हमें सूट करता है या नहीं करता, और मेरा नहीं ख्याल कभी भी उनको ये सूट करता है। सो इंडिया इज़ टेकिंग एडवांटेज, ये जो ग्लोबल आर्म्स रेस है उसका भी एडवांटेज ले रहा है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को डिसएडवांटेज पोज़ीशन में डाल रहा है। पाकिस्तान को डिसएडवांटेज पोज़ीशन में डाल रहा है। खुद एडवांटेजेस पोज़ीशन में है।
आर्म्स कंट्रोल पे वो बात करने को तैयार नहीं है। चाइना का थ्रेट वो दुनिया को दिखाता है और उसके बाद अपनी कैपेबिलिटी जो है वो एनहांस करता है। सो लेट्स सी कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी इंडिया जो टेक्नोलॉजिकल ये जो आर्म्स रेस में उसने एक शुरू कर दी है, व्हाट रिस्पॉन्स पाकिस्तान हैज़। क्या हम वहीं पे बैठे रहेंगे या कि हम जो ग्लोबल सिस्टम है उसको डिफाई करेंगे और उन तमाम कैपेबिलिटीज़ को हासिल करने की कोशिश करेंगे जो भारत ने हासिल की हैं।